अच्छा, पीकेडी नाम्बियार, ये पीकेडी नाम्बियार, आपका शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट। नमस्कार। कमाल खान जी से मेरा बहुत बड़ा पुराना परिचय नहीं है, लेकिन 15 दिन पहले मेरे यूपी का साथी ने उनसे मेरे 15 मिनट के टेलीफोन पे बात करवाया, तो मैं मेरी शोक व्यक्त करता हूँ। मुझे पता है संकेत जी आपका बहुत घनिष्ठ मित्र और सीनियर मेंटर भी थे जी। जहां तक यूपी का पॉलिटिक्स है, राजनीति, ऑफ कोर्स इलेक्शन के साथ आते आते गरमाई हो ही जाता है, एंड वो हम देख भी रहा है। जो लोगों का आना जाना, नेवला और सांप, ये सब चीज सिर्फ मीडिया तक ही सीमित रहेगा। यूपी का जनता में ये सब चीजों में कोई असर नहीं होगा। एक और चीज मैं आपको कह देता हूं कि मैं यूपी के लगभग 50 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैवल कर चुका हूं पिछले 6 महीने के अंदर। एक बात आपको बता देता हूं कि कोई ऐसे एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट योगी गवर्नमेंट मैंने कहीं नहीं देखा, अदर देन द टीवी के अंदर जो चर्चा है। आप एक बात बताओ, पिछले 5 साल से अगर योगी गवर्नमेंट इतना ही बुरा काम कर रहे थे, अखिलेश जी के नेतृत्व में ऐसे कोई आंदोलन जिसके अंदर वो इतने बड़ा नेतृत्व वाला बंदा है, तो क्यों नहीं कर पाया? तो मैं तो ये कहूंगा कि इलेक्शन का टाइम है, राजनीति हर कोई करेंगे, और बीजेपी एक ऐसे पार्टी है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ परिवार का सबको, बेटे को, बहू को और भाई को, भतीजे को, सबको सीट दे के एक किसी का साथ नेतृत्व लेके चलने वाला पार्टी नहीं है। इसी की वजह से काफी लोग छोड़ के जाएंगे। और बीजेपी एक और पार्टी है, ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली। मैं कहूंगा कि सिर्फ 2 पार्टी रह गया है हिंदुस्तान के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के अलावा ऐसे कोई पार्टी नहीं है कि वो परमानेंट सीट कभी भी कोई भी राजनीतिक नेताओं को कभी दिया नहीं जाता। तो मैं तो कहता हूं कि ऑपोजिशन का काम है कहना। भाई और आज तो कमाल हो गया है, आपने बताइए वामपंथियों की तारीफ कर दी, ये तो मैं पहली बार किया। मैं बहुत आलोचना करता हूं उनका। वैसे मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए इंटरनल डेमोक्रेसी में एक बात कहूं संकेत जी, इंटरनल डेमोक्रेसी में मैं दाव देता हूं, हर 3 साल में चाहे जो मर्जी हो, सीपीआईएम के अंदर इलेक्शन होता ही होता है। ठीक, एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपकी क्या कैलकुलेशन है, आपको क्या लगता है? क्योंकि माहौल और केमिस्ट्री बहुत ही गजब की है अभी समाजवादी पार्टी में, अगर आप देखें कि सब वहां जुड़ना चाहते हैं, सब वहां जाना चाहते हैं। ये सवाल मेरे से है? हाँ, आपसे है नाम्बियार जी, आपसे। ये एक बात मैं आपको कहूं, मुझे लगता है कि ज्यादातर पॉलिटिशियंस अभी भी पुराना टाइम का याद करके 20 साल 25 साल पुराना राजनीति कर रहा है। यूपी का जनता बहुत आगे निकल चुका है। उनको जातिवाद, ये जो रिलीजियन, ये सब चीजों से बहुत ज्यादा वो लोग पहले जैसे, मैं ये जरूर मानता हूं ब्राह्मण, यादव, जादव, ये सब कम्युनिटी और एससी एसटी, ये सब चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से ध्रुवीकरण पहले हुआ करता था। वो कम से कम, मैं तो कहूंगा कि कम से कम 80% वो कम हो चुका है। आज की डेट में हर जनता, जो मोबाइल और स्मार्टफोन यूज करने वाला किसान और जो हर तरह का जो व्यक्ति को आज जानते हैं कि जातिवाद के ऊपर उसका रोजगार या उसकी कुछ कमाई होने वाला नहीं है। वो राजनीति का अभी कोई लगती है बात आपको, थोड़ी सी थियोरेटिकल लगती है बात? मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। तो मैं इसलिए मैंने कहा, मैं काफी पिछले 1-1.5 साल में लगभग ऑलमोस्ट हर उत्तर प्रदेश का हर हिस्से में मैंने ट्रैवल किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से मैं जो कह रहा हूं सच है, बट काफी हद तक उत्तर प्रदेश का जनता भी बदल चुका है। उनको विकास, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के बारे में वो जानते हैं। हाँ, तो अगर आप इसी पैमाने पे बात करें तो इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाता है विकास के मुद्दे पर। बिल्कुल घेरना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई भी एक गवर्नमेंट के ऊपर आलोचना किसी को भी करना है तो विकास के ऊपर करो, क्या डेवलपमेंटल वो किया हुआ है, क्या विकास वो लेके आया है, उसके ऊपर। दूसरा, एक कांग्रेस का जो स्पोक्सपर्सन ने जो कहा कि जो महिला सशक्तिकरण, आपको ये पूछूं कि कितनी पीसीसी चीफ कांग्रेस का महिला है? कितनी कांग्रेस के जो संगठन के अंदर आज भी महिला कांग्रेस को प्रधान का जवाब लूंगा सुरेंद्र राजपूत जी से, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजीज खान के पास एक सेकंड, क्योंकि ये जो डिस्कशन है ना, एक सेकंड, ये जो डिस्कशन है, ये हमने ये जो सांप और नेवले की लड़ाई, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ जो इस्तीफा दिला करके जो ले जा रहे हैं, ये उस पर था।
हम बहुत ही फोकस रह करके डिबेट करना चाहते हैं, वरना इधर उधर हो मैं बिल्कुल जाएंगे। एक अब बात डॉक्टर कहना अजीज चाहता खान, नहीं नहीं नहीं